हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। पाइसेस यानी कि मीन राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं जुलाई 2026 आप लोगों के लिए कैसा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मीन राशि के लिए जुलाई का महीना 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हो। जुलाई के महीने में आपकी किसी एक कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन तो निकलेगा। अगर आप बहुत परेशान चल रहे हो कि मुझे क्या डिसीज़न, क्या एक्शन लेना चाहिए, किसी एक डिसीज़न के ऊपर टिक नहीं पा रहे, या आपके मन में क्लैरिटी ही नहीं है आप डिसीज़न या एक्शन कैसे लोगे, या तो चिंता में बहुत ज़्यादा हो फ्यूचर को लेके, मुझे दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने में आपको क्लैरिटी में आना होगा। आपको कोई एक निर्णय या कोई एक फैसला बनाना होगा, ये एनर्जीज़ है। एंड आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कोई नया ऑप्शन, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। आप बहुत कन्फ्यूजन में होंगे कि मुझे पहले वाले के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नए ऑप्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। करियर, ये बिजनेस, ये लव रिलेशन में भी हो सकता है। या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो बहुत ओवर थिंक कर रहा है चीज़ों को लेके, जिसके कारण आप शुरुआती महीने में थोड़ा सा उलझा हुआ या कन्फ्यूजन सा महसूस करोगे। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके और भी कार्ड्स लेते हैं एंड देखते हैं और भी डिटेल में। हाँ, यहाँ पर कुछ नया आपकी तरफ आता हुआ डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। मनी वाइज ये महीना मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है जुलाई के महीने में। थोड़ा सा स्लो मूविंग ही ये मंथ रहेगा। आप ज़्यादा अपनी सोच, अपने विचार, अपने माइंड सेट, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेके, आप उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। सीरियसनेस में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हो आप। ये चिंता नहीं है, ये एंग्जाइटी या स्ट्रेस मुझे नज़र नहीं आता। आप स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो गाइस, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी ये महीना मुझे बहुत खास नज़र आता है। वहीं आपके करियर में मुझे ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में, आपके जीवन में आपको आती भी नज़र आएगी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मनी फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। अब तक अगर बहुत उलझा हुआ फील कर रहे थे मीन राशि वालों, डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नया शुरू होता हुआ, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ही रिफ्रेश वाली एनर्जी में हो, बिकॉज आपका जो माइंड सेट है चीज़ों को लेके, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी हद तक बदला है, शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है। राइट, इस महीने में बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। आप बहुत इम्पल्सिव नज़र नहीं आ रहे। हाँ, आप बहुत सोच समझ के, बहुत मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपकी हेल्थ भी मुझे अच्छी दिखाई देती है, लेकिन हाँ, बीच बीच में ओवर थिंकिंग होने के चांसेस है, नींद ना आना, ये भी इश्यूज़ आपको हो सकता है कि हो।
आप मुझे मंत्र चैंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे मेडिटेशन में बैठते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप ऐसी चीज़ों को देखना या सुनना पसंद कर रहे हो जिससे आपको कोई ज्ञान मिले, कोई नॉलेज वाली चीज़, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। आपके घर परिवार में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपको बहुत समझेंगे या सपोर्ट देंगे किसी ना किसी सिचुएशन को लेके। स्पेशली ये जुलाई के महीने में मीन राशि वालों, आप मुझे बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग की शुरुआत हुई, यानी यहाँ पर हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया हुआ है। मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि एक साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी जुलाई के महीने में। मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं ना, वो आप करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन के बीच में। वो आपका वर्क लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लेके आए, वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो या आपकी डेली रूटीन हो, तो जैसे बहुत ज़्यादा बैलेंस के बीच में ये पूरा महीना आपका जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये डिसीज़न वाला फेज़ होगा। अगर आप बहुत लंबे समय से डिसीजंस को टाल रहे थे कि आप छोड़ दो, देखा जाएगा, समय आने पर सही डिसीज़न या सही निर्णय या सही फैसला लिया जाए, तो ये पूरा जुलाई का महीना आपको ये फोर्स करेगा कि आप वो डिसीज़न लें, आप वो निर्णय बनाएं, राइट। सो ये चीज़ें हैं। और थोड़ा सा अलर्ट वाले माइंडसेट में भी मुझे आप नज़र आ रहे हो, चीज़ों को लेके बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो, उतना रिएक्ट नहीं कर रहे चीज़ों को लेके, चुपचाप कामली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। बहुत शांति वाली एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है, बहुत हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत बेचैनी नहीं है आपकी एनर्जीज़ में। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स लूँगी, फिर मैं आपके लव, करियर वाली सिचुएशन को लेके भी अलग अलग बात करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आप एनर्जी एक्सचेंज करें अगर आपने अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। डेथ, यस, ये मेजर शिफ्ट या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। अगर आप 2 सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे थे या बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, 2 में से एक सिचुएशन मुझे आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ओके, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। मेजर चेंज भी हो सकता है आपके लिए। हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर कन्फ्यूजन में चल रहे थे बीते कुछ महीनों से, बीते कुछ हफ्तों से। जुलाई के महीने में आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज आप बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत ऑब्जर्वेशन में हो, आप बहुत रिसर्च में हो, या चीज़ों के बारे में छानबीन करना, तह तक जाना, सिर्फ सतही लेवल पर चीज़ों को ना देख के थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीज़ों का आंसर ढूंढना, ये भी यहाँ पर मुझे आप करते हुए नज़र आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो। आपके लव लाइफ की मैं बात करूँ, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल है। 1 मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। कोई स्टेबल ऑफर, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, चाहे आपकी क्रश हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, आप इनके साथ में डील कर रहे थे लेकिन चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, वही इंसान हो सकते हैं। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, जितनी भी लोग मीन राशि के हैं, मुझे ये दिखाई देता है कि किसी प्रकार का स्टेबल ऑफर आपकी तरफ पड़ रहा है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो सीरियस इंटेंशन के साथ में आपकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। यस, ये स्लो प्रोग्रेस तो है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, देन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, बहुत फास्ट फॉरवर्ड क्विक चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति स्लो प्रोग्रेस ही है, लेकिन ये लॉयल्टी के साथ में आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो कंसिस्टेंसी आपको देखने मिल सकती है, वो ट्रस्ट फैक्टर दोबारा से यहाँ पर बिल्ड होता हुआ नज़र आता है। ये लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन, इस रिश्ते का पोटेंशियल मुझे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म नज़र आता है। जुलाई के महीने में आप ये समझ पाओगे कि ये रिश्ता जो है शॉर्ट टर्म का नहीं है। ये व्यक्ति आपको लेके लॉयल है, वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपको लेके, रिश्ते को लेके सीरियस है। वो कैजुअल रिलेशनशिप रखना, अपने मज़े मस्ती के लिए टाइम पास करना, ये वो वाला कनेक्शन नहीं होगा। इस रिश्ते में गहराई या सीरियसनेस आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी। ओके, आपके लिए एक और कार्ड लूँगी यहाँ पर मैं। बेसिकली आपके लव लाइफ की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दी है, कोई फ्लैशी सा या कोई बहुत ड्रामेटिक टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर स्टेडी, जेन्युइन, स्लो एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो भी होगा वो स्टेबिलिटी के साथ में होगा। फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। आप चिंता में थे कि हमारा रिश्ता शायद टूट गया है, हमारे बीच में दूरी आ गई है, गैप आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान के मन में फ्यूचर रिलेटेड बहुत सारी प्लानिंग्स है आपके साथ में। फैमिली बनाना, आपके साथ में स्टेबल घर परिवार होना, या दूर के सपने देखना, फ्यूचर प्लानिंग इस इंसान के मन में भी है, और जुलाई में आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी। ओके, सीरियस प्रपोजल बेसिकली ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बात करें आपके करियर की, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, 4 ऑफ कप्स,
जस्टिस, जस्टिस का कार्ड। ओके, सो मुझे आपके करियर में भी यहाँ पर किसी प्रकार का बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो डिज़र्व करते हो सकता है कि अब तक आप जो डिज़र्व करते हो आपको उस रिगार्डिंग उस तरीके से आपको उतना आउटकम देखने नहीं मिला पुराने महीनों में। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे थे, चीज़ों को में बहुत ज़्यादा आप बैलेंस क्रिएट करके चल रहे थे, मन नहीं था फिर भी एफर्ट्स डालना। आप यहाँ देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नया ऑफर, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ पड़ेगी। इस वजह से भी हो सकता है ये 2 ऑफ पेंटिकल है कि आप जगलिंग कर रहे हो, आप सिचुएशन में हैंडल करना, बैलेंस क्रिएट करना, मल्टीटास्किंग करना, बहुत सारे एफर्ट्स का बढ़ जाना, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। करियर में मुझे ये पेशेंस वाली एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखा है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन भी है ना, तो ये पेशेंस को काफ़ी हद तक दिखाता है। आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो बदल रहा है, चाहे वो पैसा हो, हर चीज़ एनर्जी है। आप पैसे को लेके किस माइंडसेट में हो? पैसा खर्चने से पहले डरते हो कि नहीं मेरा पैसा चला जाएगा या खर्च हो जाएगा, पैसे को लेके मन में फियर होना। इवन जॉब को लेके भी, अपने वर्क प्लेस को लेके भी नेगेटिव माइंडसेट में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मुझे उसमें सुधार, उसमें चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका एक पॉज वाला समय चल रहा था, लेकिन अभी जुलाई के महीने में आप उस ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। पॉज वाले समय से निकल के और ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र। आपने बहुत सोचा है, बहुत डिसाइड किया है अपने करियर को लेके, कुछ तो आपने बहुत सोचा है। आप बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हो मुझे पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से। ओके, स्टेबिलिटी है गाइस आपके लिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी करते हुए कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसका आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिजल्ट या रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल विजडम, पैसे को कहाँ कितनी मात्रा में किस तरीके से यूज़ करें, इन्वेस्ट करें, ये एनर्जीज डेफिनेटली रहेगी। सिक्योरिटी और सेफ्टी भी आपके लिए मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। कोई नया ऑफ़र, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आना, या नई जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे तो नई जॉब का मिल जाना, ये भी किसी के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में आपके लिए सक्सेस, स्टेबिलिटी या ग्रोथ मैनिफेस्टो, पैसा आपका बढ़ता हुआ डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो किसी प्रकार के लीगल वर्क या डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहना या केयरफुल रहना भी आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए आपकी ब्लेसिंग्स को समझते हैं, या क्या चैलेंजेस है मीन राशि वालों, उसे भी हम जानेंगे। और शुरुआत जैसे जैसे ये महीना हो रहा है ना, करियर में थोड़ा सा डिले, थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी, थोड़ा सा पॉज वाला समय आपको देखने मिल सकता है। लेकिन आगे जैसे जैसे ये महीना बढ़ेगा, महीने के अंत तक आपको पॉजिटिविटी ही दिखेगी, आपको ग्रोथ ही दिखेगी। आपको ये जो समय, ये जो वेट करना, ये जो पॉज वाला मोमेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ नया आपकी तरफ आ रहा है, जो आप चाह रहे थे कि हो जाए, राइट। तो ये चीज़ें, आपका पास्ट अच्छा नहीं दिखता मुझे आपके करियर को लेके। या तो जॉब छूटी है, या तो आपके मेहनत का एफर्ट, क्रेडिट आपका किसी और ने ले लिया, ये हो सकता है। या किसी प्रकार से कुछ इनजस्टिस आपने फेस किया है पास्ट में। ओके, और यहाँ पर टावर से वो सब ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, राइट। सो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लेट मी सी ब्लेसिंग्स एंड चैलेंजेस क्या देखोगे आप जुलाई के महीनों में मीन राशि वालों। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर ये एनर्जीज आपसे रिलेट हो रही है। ट्रुथ, न्यू बिगिनिंग्स, यस। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। रिकन्सिलिएशन, यहाँ से भी मुझे लव लाइफ की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही थी कि आपकी तरफ कोई इंसान, कोई व्यक्ति बढ़ रहा है और वो भावनाएं उसकी बहुत सीरियसनेस वाली हैं, या वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आप ये कह के चल सकते हैं कि प्रैक्टिकल है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, सीरियस है इस रिश्ते को लेके, राइट। यहाँ से भी जस्टिस, टावर एंड 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, आप देखिए कार्ड्स कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। और यहाँ से रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया, तो ब्लेसिंग यही है कि आपके लव लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ग्रोथ आती हुई मुझे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में नज़र आ रही है। कुछ नया शुरू करने का आपका मन कर सकता है, या कोई नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नई विचार्स आपके मन में डेफिनेटली आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ट्रुथ से मुझे ये भी दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपकी क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है ना, तो इंसान या व्यक्ति भ्रमित है, या उसको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या एक्शन या डिसीज़न होना चाहिए। बट क्योंकि ट्रुथ का कार्ड है, मुझे जुलाई के महीने में आपकी तरफ क्लैरिटी आती हुई
नज़र आ रही है। आप किसी न किसी ऐसे सिचुएशन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई साइन या संकेत मिल सकता है, एक प्रकार की गाइडेंस या इनर नोइंग, कुछ तो ऐसा घटित होगा कि आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जिसके कारण आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो। और रिकन्सिलिएशन से मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर बैलेंस क्रिएट होगा। ओके, ये महीना, ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है गाइस, आपके लव सिचुएशंस को लेके भी, और ओवरऑल आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी इस महीने के अंदर। बिकॉज अब वो जगलिंग नहीं है आपके लाइफ में, आपके जीवन में अब वो परेशानी नहीं है, वो विपरीत परिस्थितियों के बीच में झूल नहीं रहे, आप दो नाव पर पैर रख के आगे नहीं बढ़ रहे। आप क्लैरिटी के साथ लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो आपका लव सिचुएशन हो, आपका करियर हो, फैमिली लाइफ हो। ये डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। मीन राशि वालों ज़रूर क्लेम कीजिए। मुझे चैलेंजेस में यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल या बाधा आती हुई नहीं दिखाई दे रही। बस एक ही मुझे मुश्किल दिखाई देती है कि जो नई चीज़ है आपकी तरफ बढ़ रही ना, आप थोड़ा सा उसको रेजिस्ट करने की एनर्जी में बैठे हो। आप पास्ट में ज़्यादा डूबे रहते हो, पास्ट को लेके, पास्ट से निकल नहीं पा रहे, उभर नहीं पा रहे। अगर थोड़ा सा अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, आप अपनी डेली लाइफ से, डेली रूटीन से थोड़ा समय निकाल के अपनी हीलिंग, अपना सेल्फ लव, अपने मेंटल पीस, अपने सोल की आवाज़ को समझना, अपने पर्पस को फॉलो करना, इन चीज़ों के ऊपर जितना आप ध्यान दोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, नई ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप अपने लाइफ में ईजिली आता हुआ पाएंगे। ओके, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है मीन राशि वालों, चलिए देख लेते हैं इसे भी। थैंक यू सो मच एंजल्स। पहला जो कार्ड आपके लिए आना चाहता है वो है अबंडेंस। करियर चेंज। बेसिकली यहाँ पर करियर वाले जो कार्ड्स आए हुए उसमें मुझे डीले, स्लोनेस, पेशेंस, पॉज, ओके, सेल्फ रियलाइजेशंस, ये वाली एनर्जी नज़र आती है। लेकिन ये जो एनर्जीज़ है ना, ये जो डीले है, ये जो पेशेंस है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनेगा जुलाई के महीने में। क्योंकि यहाँ पर करियर चेंज के साथ में अबंडेंस का कार्ड आया है। आप खुद ही सोच के चलिए कि करियर में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ या पैसा आपका बढ़ेगा, करियर में कुछ नया करोगे आप, या कुछ नया करने जैसी इच्छा आपके मन में बार बार ही आएगी, और उस इंट्यूशन को इग्नोर करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज आपके करियर में कोई बड़ा चेंज आने को है, और ये चेंज यूनिवर्स चाहते हैं कि आए। शुरू में आपको ये चेंज अच्छा नहीं लगेगा, चेंजेस या बदलाव शुरुआत में मुश्किल होते हैं, टफ होते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के उसमें आपको ब्लेसिंग्स ही मिलनी है। तो जुलाई के महीने में ना जो भी चेंजेस हो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको होने दीजिए, राइट। मीन राशि के लिए और क्या है एंजल्स, रिलैक्स। यहाँ पर यूनिवर्स बेसिकली आपको ये सिखाएगा जुलाई के मंथ में, आपको आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, आपको बेसिकली ये लेसन मिलने वाला है जुलाई के मंथ में कि चीज़ों के पीछे भागना या चेज़ करना सही नहीं होता। ओके, ये पूरा महीना आपको रश नहीं, रिजल्ट्स देगा। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स वाली एनर्जी में होंगे, जितने ज़्यादा आप शांत होंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और होने देंगे जो हो रहा है, रिलैक्स होना, चिंता उससे मुक्त होना। ओके, सो उतनी जल्दी आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप पॉजिटिविटी को आता हुआ देखोगे, स्पेशली रिजल्ट्स को आता हुआ देखोगे। जो एफर्ट्स, जो मेहनत आपके पहले लगी ना, उन चीज़ों का रिवॉर्ड, रिजल्ट्स, परिणाम, आपके कर्मों का फल, उसे आप अपनी तरफ आता हुआ पाओगे। तो इस रिलैक्स की एनर्जी में आपको रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट और क्या है, और आप रहोगे भी इस एनर्जी में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप भाग नहीं रहे चीज़ों के पीछे बेसिकली, बिकॉज वो रियलाइजेशन आपको हुआ है, एंड डेथ से यहाँ पर मेजर चेंज है गाइस। सो चेंजेस हैं। ट्रुथ से भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, मे बी यस नो। अगर आपके मन में कोई सवाल था मीन राशि वालों, तो उस सवाल का जवाब यूनिवर्स मे बी में दे रहे हैं। वो अभी ना ही हाँ है ना ही ना है, ओके, वो मे भी है। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ें मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही। वो कोई डिज़ायर हो, कोई विश हो, या कुछ भी हो।
सेफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन को लेके परेशान हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, फ्यूचर कैसा है, या किसी की नज़र लगी, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ़ हो। और अगर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो और इस घबराहट में हो कि पता नहीं कुछ बिगड़ ना जाए या आगे जाके और प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपका वो नेक्स्ट एक्शन लेना, आपका वो रिस्क लेना भी सेफ़ ही रहेगा। आप सेफ जोन में ही रहोगे, आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हो आप। इस समय में जो भी नया काम शुरू करना है कर लें, जो भी आगे बढ़ना है, जिसको भी आगे बढ़ना है आप ज़रूर बढ़िए, बिकॉज़ ये महीना ही आपके लिए पॉजिटिव है गाइस। लव लाइफ में, करियर में, दोनों में ही मुझे स्टेबिलिटी, स्टेबल फाउंडेशंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब भी फाउंडेशन बनने की बात होती है तो उसमें समय लगता है, उसमें पेशेंस रख के ही चलना पड़ता है, राइट। आपके थ्रोट चक्रा हीलिंग के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो ओवरऑल मीन राशि वालों, ये थी आप लोगों की जुलाई 2026 की पूरी प्रेडिक्शन। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर रीडिंग से जानकारी मिली, आपकी हेल्प हो पाई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी मीन राशि के ऊपर रीडिंग अपलोड करूँ तो उसका अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि स्पाइसेस यानी कि मीन है। और मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।